हेलो फ्रेंड्स। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बैंक के लोन मोरेटोरियम का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ये खबर एक तो उससे रिलेटेड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज निफ्टी में ऊपरी लेवल से क्यों हुई बिकवाली। और निफ्टी में ऊपरी लेवल से जो बिकवाली हुई है वो वास्तव में बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर थी। और ये बिकवाली सुबह शुरू नहीं हुई, करीबन मार्केट 1 से 1.5 घंटा अच्छा जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आया। और 11:17 के ऊपर देखिएगा, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई शुरू हुई। और ये जो लोन मोरेटोरियम से संबंधित जो मामला है, इसमें वेवर ऑफ इंटरेस्ट की जो है बात जो है चलनी है, जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना है। तो आज देखिएगा क्या इसके अंदर मेन चर्चा रही और क्यों बाजार टूटे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि बाजार के अंदर निफ्टी नहीं टूटा है, खाली बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी में भी जो दिग्गज बैंक हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तीनों जो है गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो यहाँ पर जो मामला है वो क्या है, वो मामला ये था कि इसकी जो इंटरेस्ट को जो है वेव कर दिया जाना चाहिए, ऐसा जो है पेंडिंग है मामला। ऐसा जो है याचिकाकर्ता ने केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया है। और इस केस के अंदर याचिकाकर्ता की जो है डिमांड है वो ये है कि जब मोरेटोरियम पीरियड के अंदर हमारे कोई छूट दी गई थी कि लोन ना दिया जाए, तो उस लोन के ऊपर जो ब्याज बना उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लिया गया। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो देखिएगा, आज जो एडवोकेट है श्रीवास्तव जी, उन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली, उन्होंने कहा कि देखिएगा कि जो रिसोर्सेज हैं जो हमें सेक्रीफाइस करने पड़े, और यहाँ पर कि जो आरबीआई जो है उसने एक फाइनेंशियल कॉस्ट चार्ज कर दी। यानी कि जो हम लोग थे, हम तो अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे थे लॉकडाउन के दौरान, और जिसकी वजह से हमारे पास संसाधन नहीं थे, यानी कि जो बोरोवर था, और जिसकी फाइनेंशियल जो रिलीफ देना था उसकी जगह आरबीआई ने हमारे ऊपर फाइनेंशियल कॉस्ट डाल दी। और उन्होंने ये दूसरी बात कही, क्योंकि ये जो बात है ये इसलिए भी कही गई, देखिएगा जो सीनियर एडवोकेट रविंद्र श्रीवास्तव जी ने जो बात बोली, उन्होंने एक बात बोली कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसको फॉलो करना चाहिए, और जो ग्राहक के और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप नज़रअंदाज करिए, क्योंकि ये जो कोविड वाली सिचुएशन है ये वास्तव में एक तरीके का डिजास्टर है। और ऐसे केसेस के अंदर जो है रिलीफ जो आपने गवर्नमेंट ने देना था वो गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए, या बैंक जो है बैंक बियर करें। तो श्रीवास्तव जी का मानना ये है कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में आज बात रखी। क्या बात रखी? उन्होंने रखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जो है अप्लाई किया जाना चाहिए, और जो पर्सनल कॉन्टैक्ट बिहाफ जो बैंक और कस्टमर के बिहाफ पे हुए हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। और उन्होंने ये बात नहीं बोली कि इसको कौन बियर करेगा, बट उनकी भावना यही थी कि ये अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर ये मामला देखा जाता है, तो क्योंकि 2 करोड़ के लोन तक तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, लेकिन उसके बाद की पार्टीज़ को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो जो रिलीफ है वो वास्तव में बैंक दें। तो अस्तित्व की लड़ाई जो है वो बैंकों की और ग्राहक दोनों की है। और सरकार ने जो मोरेटोरियम दिया था लॉकडाउन पीरियड के अंदर जब काम बंद था, तो उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर को नहीं मिला, बल्कि कस्टमर को एक कॉस्ट मिल गई। तो ये बात जो उन्होंने रखी, और जब ये बात रखी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय पर बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग शुरू हो गई थी। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो जजमेंट थी ये जो आज चल रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिएगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इनके लिए जो है एक्शन ले, क्योंकि केवल 2 करोड़ के लोन तक ही जो है आपने फैसिलिटीज़ दी है और बाकी लोगों को जो है नहीं दी है। तो ये जो फैसला है ये बोरोवर जो है आर्बिट्रेटरी जो है फैसला है जो है सरकार की तरफ से, यानी कि एक पक्ष के रूप में जो है फैसला लिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो 2 करोड़ से ऊपर के लोन हैं उनके लिए जो है आप अलग ट्रीटमेंट कर सकते हो, और कहीं पर ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये स्मॉल और या बिग बोरोवर्स हैं। तो यहाँ पर जो है श्रीवास्तव जी ने ये बात रखी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रीवास्तव जी की बात जो है यहाँ पे ख़त्म होने से पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिसने जो डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो उसके ऊपर पैनल इंटरेस्ट लगा ही नहीं है। तो इस तरीके से तो उन लोगों के जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने यानी कि समय पर पैसे दिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये मुद्दा जो है गरमाया, और यहाँ पर इस मुद्दे के गरमाने की वजह से बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक प्रेशर देखने के लिए मिला। देखिएगा, दूसरी आर्गूमेंट जो है चलती
तो इस आर्गूमेंट के आगे जो है कपिल सिब्बल जी हैं उन्होंने अपनी बात रखी और एडवोकेट त्रिवेदी जी ने अपनी बात जो है रखी। तो ये जो सिलसिला चलता रहा और यहाँ पर जो श्रीवास्तव जी ने बात बोली, ब्रॉडली टिल अगस्त देयर वाज ए मोरेटोरियम, अगस्त तक मोरेटोरियम था, बट वी आर नाउ इन दिसंबर, लेकिन हम दिसंबर में हैं। रियल सब्सटेंसिव मीनिंगफुल रिलीफ विच शुड कमिंग फॉरवर्ड इज रिक्वायर्ड टू बी लुक्ड एट। और कहते हैं कि जो एक सब्सटेंसिव, एक सारवान, एक महत्वपूर्ण जो रिलीफ मिलना चाहिए था कस्टमर को वो तो दिया ही नहीं गया और हम दिसंबर में आके पहुंच गए हैं, जबकि मोरेटोरियम कहाँ तक था, अगस्त तक था। इज़ दिस मेयरली लिप सर्विस, यानी कि केवल बोलने से काम चल जाएगा या कुछ कंक्रीट जो है वो करोगे भी। तो यहाँ पर देखिए ये जो श्रीवास्तव जी की बात थी ये कोर्ट ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है समझी होगी और इसी का असर ऐसा था कि देखिएगा ऐसा लगा कि क्या ये खबर जो है बैंकों के लिए नेगेटिव तो नहीं होगी। इस तरीके की जो चीज़ें हैं और इस तरीके से संबंधित अगर फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तो वहाँ पर जो है एक जो है दिक्कत आ सकती है। इसी तरीके से जो एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने भी कहा कि देखिएगा जो डेट जो है आपने एक्सटेंड कर दी, पहले सितंबर तक की थी और फिर वो 31 दिसंबर तक जो है कर दी थी। और उन्होंने दूसरी बात बोली कि मोरेटोरियम जो है 31 मार्च तक किया जाना चाहिए। तो एडवोकेट विशाल तिवारी जी जो है उन्होंने बोला कि इसको कहाँ तक कर दिया जाए, 31 मार्च तक। ये 12:12 की हेयरिंग है और यहाँ पर जब ये बात बोली जा रही थी उसके तुरंत बाद देखिएगा ये, क्योंकि न्यूज़ जो है वो मीडिया के पास तो थोड़ी लेट आती है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जो है पहले उस न्यूज़ को कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके बाद कि अगर मोरेटोरियम 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज जो है दिसंबर के अंदर नहीं हो पाता और इस तरीके से आगे की तारीख जाए तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी जो है कोर्ट विचार करे और मोरेटोरियम जो है 31 दिसंबर से बढ़ाकर अगर 31 मार्च तक कर दिया जाएगा तो ये भी बैंकों के लिए है जो नेगेटिव जो है न्यूज़ है। उसके बाद जो है त्रिवेदी जी ने एक बात और बोली कि जब जीडीपी 7.3% से जो है गिर रही है और नेगेटिव ग्रोथ है तो आप बताइए जो लोग जो है जो पैसा ले रहे हैं वो कहाँ से भरेंगे। कुछ सेक्टर्स के बारे में कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिएगा 70% सेक्टर्स को रिलीफ की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं, केवल 30% सेक्टर जो है उनको रिलीफ की ज़रूरत है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट के अंदर ये बात बोली। तो यहाँ पर जो विशाल तिवारी जी की ये बात है कि 31 मार्च तक जो है डेट बढ़नी चाहिए और अगर जीडीपी डी ग्रो कर रही है तो वास्तव में कंक्रीट रिलीफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो आज का जो सारा मामला था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बैंकों के अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा था, तो जिस वजह से यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। और यहाँ पे पैंडेमिक कंपाउंडेड अप माई प्रॉब्लम्स, आरबीआई मस्ट इशू सर्कुलर टू हाउसिंग बैंक्स। और यहाँ पे त्रिवेदी जी ने एक बात और बोली कि जो है हाउसिंग बैंक को भी जो है ऐसा सर्कुलर जो है आप इशू कर दीजिएगा, यानी कि नेशनल हाउसिंग जो बैंक्स हैं वो भी सिमिलरली जो बैंक वाली जो रूल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें जो नए एडवोकेट जो हैं दूसरे पक्षकार की तरफ से भंडारी जी थे, उन्होंने भी यही बोला कि माई इशू इज़ दैट अनलाइक अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई कंप्लीटली शट डाउन, नो वन हैज़ टू अलाउड टू कम टू मॉल्स, कोई नहीं आ रहा है मॉल में, आई वॉज कंप्लीटली शट डाउन। तो जो मॉल्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिस इज़ वाई आई हैड सेट टू कंसर्न एज मोस्ट अफेक्टेड पार्टी। तो कहते हैं जी मुझे भी मोस्ट अफेक्टेड पार्टी है। तो यहाँ पर देखिएगा जो अभिमन्यु भंडारी जी हैं जो शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन की तरफ से जो है बोल रहे थे तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो ये सारे के सारे जो आज मुद्दे उठे ये वास्तव में बैंकों के लिए जो है नेगेटिव नज़र आ रहे थे। कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने भी इसी तरीके से सिमिलर बात जो है रखी। और भंडारी जी ने एक बात और बोली कि सारे बैंकों की जो प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ गई है। ये जो है कोर्ट जो है इसका संज्ञान लेगा कि जो बैंकों की प्रॉफिट रेशियो बढ़ गई, क्योंकि प्रोविजंस तो उन्होंने बनाए नहीं है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम में चले गए हैं तो सारी की सारी एसेट्स स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और आरबीआई ने जो केवल 10% का प्रोविजन बनाया है वही प्रोविजन बनाया है। तो आपको सारे बैंकों के प्रॉफिट जो है अच्छे बढ़े हुए नजर आएंगे। और भंडारी जी ने यही बात बोली जब सारे बैंकों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो ये जो खबर है जो 12:41 पर जो भंडारी जी ने बात बोली तो इससे फिर बैंकों के लिए और नेगेटिव हुआ कि कहीं जो है बैंक इस बात को जो है डिफेंस ना कर पाए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं घटी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट गई है तो कहीं 2 लाख रुपए से ज़्यादा जो 2 करोड़ से ज़्यादा वाले लोन वाले अमाउंट हैं उन पर कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है और पर्सनल जो कॉन्टैक्ट्स हैं बैंक और कस्टमर्स के बीच में उनकी अनदेखी करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस फॉलो ना कर दिए जाएँ। तो ये जो सारी खबरें थी ये सब बैंकों के लिए नेगेटिव थी। और फिर देखिएगा कपिल सिब्बल ने जो है ये बात बोली कि जब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो कंट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पर जो है आरबीआई सेइंग दैट बोरोअर लेंडर विल डिसाइड अमंग देमसेल्फ, से सिब्बल
तो आरबीआई ने तो बस ये बोल दिया कि बोरोअर और लेंडर अपने आप समझेगा, तो आपने लॉकडाउन किस बात का कर दिया। तो कपिल सिब्बल ने एक तरीके से सरकार को भी आरबीआई को भी कटघरे में खड़े करते हुए जो है नजर आए। अब देखिएगा उसके बाद जो है लंच वगैरह हो गया था, और लंच के बाद की कार्रवाई भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, और बाद में जो है जो सॉलिसिटर जनरल ने जो है समय मांगा कि जी कल के लिए जो है हेयरिंग को कर दीजिए आगे, और जैसा कि वो हर बार की हेयरिंग्स के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल आगे की डेट की जो है डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर जो है मैटर कल तक के लिए जो है एडजॉर्न कर दिया गया है। और यहाँ पर बेंच सेज द मैटर विल बी टेकन अप टुमारो बट वी आर ओनली सिटिंग अप टू 3 PM, तो हम केवल 3 बजे तक ही जो रहेंगे। और मैनी मिसकंसेप्शंस दैट वी नीड टू क्लियर, वी विल नीड मोर टाइम, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। तो हरीश साल्वे जी ने कहा कि हमें और समय जो है चाहिए, क्योंकि आज जो है बैंकों को जो है कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। तो ये आज जो है मुख्य कारण था जिसकी वजह से आपको बैंकिंग शेयर्स के अंदर जो है गिरावट देखने के लिए मिली, और जो बैंकों में जिस चलती हुई जो तेज़ी थी आज वो बहुत समय के बाद आपको थमती हुई नजर आई। तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैंने आज आपके साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जो आज कार्रवाई थी उसके बारे में भी विश्लेषण किया, और जिस तरीके से बैंकों में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो चुकी है, तो यहाँ पर जो भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिन लोगों की कम है, उन्होंने अपना इस डिसीजन के बाद भी जो है प्रॉफिट बुकिंग करना जो है समझदारी समझी। तो ये जो सेलिंग थी तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से थी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी पिछले 10 दिनों के अंदर सबसे कम खरीदारी जो है आज की है। आज करीबन 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास की ही खरीदारी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चली थी तो उसका असर जो है आज साफ साफ देखा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।